अभी तक हम लोगों ने डिस्प्ले की बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ ली हैं, जैसे कि ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं और इनलाइन एलिमेंट किस तरीके से काम करते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग फ्लेक्स एंड ग्रिड के बारे में समझेंगे कि फ्लेक्स और ग्रिड कैसे काम करता है। तो आज मैं डिस्प्ले का दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, जिसको एक को बोला जाता है फ्लेक्स, एक को बोला जाता है ग्रिड, इसके बारे में पढ़ूंगा और आपको पढ़ाऊंगा। सिंपल सी सी बात को आप समझने के लिए कुछ इस तरीके से कर सकते हैं और इस तरीके से इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आपको किसी भी एलिमेंट्स को और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को अगर आपको इस तरह से अरेंज करना है, एक सीक्वेंसिंग में, एक हॉरिजॉन्टल सीक्वेंसिंग में, और एक प्रॉपर स्पेसिंग वगैरह मैनेज करनी है, ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है, तो आप फ्लेक्स का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, हालांकि फ्लेक्स के अंदर हमें और ऑप्शंस भी मिलते हैं, जिससे कि हम लोग रो वाइज भी कर सकते हैं, ये कॉलम वाइज, ये फ्लेक्स अभी कॉलम वाइज हो रखा है। ठीक है, सॉरी रो वाइज हो रखा है, कॉलम वाइज भी आप कर सकते हो। अब ग्रिड के केस में क्या होता है, ग्रिड के केस में आप किसी भी एलिमेंट्स को और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को आप ग्रिड में कन्वर्ट कर सकते हो। सो ये हॉरिजॉन्टल फ्लेक्स का बाय डिफॉल्ट ये हॉरिजॉन्टल में सारे एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर देता है। नेक्स्ट, ग्रिड के केस में क्या होता है, वो सभी एलिमेंट्स को ऐसे वर्टिकली रखता है कॉलम में। ठीक है, इसके बाद आप इनके कॉलम्स इंक्रीज कर सकते हो, तो ऐसे दो कॉलम में भी डेटा को रख देगा। ठीक है, ऐसे तो एक डेटा यहाँ रहेगा, दूसरा यहाँ, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। ज़रूरत पड़ने पे हम एक से ज़्यादा और हम लोग ऐसे कॉलम्स का ग्रिड बना सकते हैं। तो ग्रिड एक तरह से आपके लिए ऐसे कुछ ग्रिड्स बना देगा। ठीक है, और इन ग्रिड्स के अंदर मैं डेटा रख रहा हूँगा यहाँ पे इस तरीके से। लेकिन फ्लेक्स के केस में वो या तो सब कुछ को ऐसे हॉरिजॉन्टल अरेंज कर देगा या सब कुछ को ऐसे वर्टिकल अरेंज कर देगा किसी एक ओरिएंटेशन में। लेकिन ग्रिड आपको एक प्रॉपर ग्रिड के फॉर्मेट में डेटा को रखने का आपको अथॉरिटी देता है और एक्सेस देता है। ठीक है, तो पहले हम लोग फ्लेक्स को समझेंगे और फिर हम लोग ग्रिड को समझेंगे कि ग्रिड किस तरीके से काम करता है और फ्लेक्स किस तरीके से काम करता है। ओके, सो सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए कि अगर, सिंपल सी बात है, जो हमने डिस्प्ले की ब्लॉक प्रॉपर्टी पढ़ी है और ब्लॉक प्रॉपर्टी में हमने नोटिस किया है कि जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो पूरा का पूरा स्पेस, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का स्पेस है, तो वो पूरा का पूरा स्पेस ऐसे कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब मुझे उनको ऐसे हॉरिजॉन्टली अरेंज करना है इस तरीके से। मान लीजिए डिव को मैंने इस तरीके से अरेंज करना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ता है, मैं इनलाइन ब्लॉक करके इनको अरेंज कर सकता हूँ। लेकिन अब इनके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग अपने आप हो जाए, ठीक है, इनके बीच में गैपिंग प्रॉपर अपने आप हो जाए, ये सेंटर लाइन हो जाए या टॉप लाइन हो जाए, बॉटम लाइन हो जाए, पूरे बॉक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग डायरेक्शंस में अलाइन हो जाए, तो ये अलग अलग चीज़ें, डायरेक्शंस, ये सारा कुछ हम लोग किसकी मदद से करेंगे, डिस्प्ले के फ्लेक्स प्रॉपर्टी की मदद से। तो मैं फटाफट चलता हूँ अपने VS कोड में और ये CSS के फोल्डर के अंदर हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स के नाम से। ठीक है, इसके अंदर हम लोग फ्लेक्स प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो मैं एक index.html बना लेता हूँ और एक style.css बना लेता हूँ। ओपन हो जाओ, style.css बना लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, index.css एंड style.css, इसमें बेसिक मैंने कोड लिख दिया। सो दिस इज माई index.css, ये बेसिक कोड हो गया। इसके अंदर मैं अपने CSS को लिंक कर लेता हूँ, ये मैंने अपने CSS को लिंक भी कर दिया। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे एक डिव बना रहा हूँ जिसका ID में लग देता हूँ आउटर, ये मेरा आउटर डिव हो गया। ठीक है, इसके अंदर मैं इनर डिव बनाऊंगा और इनर डिव बनाऊंगा मैं टोटल मान लीजिए 10 इनर डिव बनाता हूँ। ठीक है, अब इस 10 के 10 इनर डिव में तो मैं लिख देता हूँ डिव, और हर एक डिव को मुझे एक क्लास देनी है, तो मैं इनर के नाम से इसको क्लास दे देता हूँ और इसको हमने बनाने हैं 10, तो 10 बना लेता हूँ। तो 10 डिव बन गए इनर क्लास के नाम से। अब ये शॉर्टकट्स में कैसे कर पा रहा हूँ, तो यही एमिट की एब्रीवेशंस का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एमिट से जिससे हम लोग शॉर्टकट वगैरह बना सकते हैं। चलो इसके अंदर मैं काउंटिंग लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ, इसके अंदर 2, इसके अंदर 3, इसके अंदर 4, इसके अंदर 5, 6, 7, 8, 9 एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 10। क्लियर है? बहुत ईजी है इस चीज़ को करना। अब मैं अपने स्टाइल CSS में जाता हूँ और सबसे पहले मैं अपने सबसे बड़े वाले डिव के ऊपर काम करता हूँ, तो वो है हैशटैग आउटर।
ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक आईडी है, आउटर का ओ कैपिटल था, तो लेट्स मेक इट कैपिटल। यहाँ पे मैं इसकी विड्थ सेट कर देता हूँ, ठीक है, दैट इज 800 पिक्सल, ठीक है। इसकी हाइट भी सेट कर देता हूँ मैं 800 पिक्सल, तो 800 पिक्सल, ओके। विड्थ और हाइट मैंने 800 पिक्सल सेट कर दी। अब जितने भी इनर हैं, तो अब मैंने क्योंकि क्लास ली है तो सारे ग्रुप एक साथ काम करेंगे, तो जितने भी इनर हैं उनकी मैं विड्थ सेट कर देता हूँ 50 पिक्सल और हाइट भी सेट कर देता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है। दोनों को बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। आउटर वाले को बॉर्डर में दे देता हूँ रेड और इनर वाले को भी बॉर्डर दे देते हैं, और इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ ग्रीन और ये ग्रीन, ओके। एक को रेड एक को ग्रीन। चलो इसका आउटपुट देखते हैं किस तरीके से दिख रहा है। लाइव सर्वर पे हमने ओपन कर लिया एंड टड़ा, ये मेरे को इसका आउटपुट दिख रहा है। ये मेरे 100% पे ये मेरे को ऐसा आउटपुट दिख रहा है। 800, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो रही है। लेट्स मेक दिस 600 और इसकी विड्थ भी 600 कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो ये 600 की इसकी हाइट और विड्थ दोनों की हो गई है। और ये मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 छोटे 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 10 बॉक्सेज हैं, जो कि ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली एक दूसरे के साथ अरेंज्ड हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि डिव का ब्लॉक नेचर, ये पूरा का पूरा एरिया इसने ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। अब मैं इंडिविजुअल सारे डिव को नेचर चेंज करूं, हर इंडिविजुअल डिव का जाके नेचर चेंज करूं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो वो काफ़ी हेक्टिक काम हो जाता है। तो अब मैं फ्लेक्स और ग्रिड का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे। पहले मैं फ्लेक्स को इस्तेमाल करूंगा और देखूंगा और आप लोग को समझने की कोशिश करवाऊंगा कि फ्लेक्स किस तरीके से काम करता है। तो लेट्स वर्क ऑन फ्लेक्स। देखो, जब भी आपको फ्लेक्स लगाना है तो जो भी मेरा ये चिल्ड्रन डिव्स हैं सारे, मतलब एक बड़े बॉक्स के अंदर छोटे छोटे डिव बॉक्सेस हैं, तो उनको मैं चिल्ड्रन बोल रहा हूँ। इनका पेरेंट कौन है? आउटर डिव। आउटर डिव की CSS में मैं लगा दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, गॉट इट। और इतना मेरा सारे के सारे डिव हॉरिजॉन्टली एक साथ अरेंज हो गए। तो मुझे इंडिविजुअली सब में जाके चेंज नहीं करना पड़ा। आपने लास्ट क्लास में देखा था कि मैंने 2 डिव बनाए थे, दोनों को आमने सामने लाने के लिए मेरे को इंडिविजुअली दोनों के अंदर जाके इनलाइन ब्लॉक लिखना पड़ा था। लेकिन फ्लेक्स के साथ एक ही बार में सारे के सारे हो जाते हैं। अब जैसे ही ये बन गया, अब मान लो इनके बीच में मेरे को थोड़ा थोड़ा गैप चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सिंपली यहाँ पे गैप नाम की एक प्रॉपर्टी आती है और गैप नाम की प्रॉपर्टी डाल के मैं यहाँ पे गैप डाल सकता हूँ। देखो 5-5 पिक्सल के गैप हो गए। गैप आपको ज़्यादा चाहिए, 5 की जगह आपको 7 पिक्सल चाहिए, 7 पिक्सल कर दो, ठीक है। 7 पिक्सल का गैप हो गया। तो अब थोड़ा सा इसको मैं जूम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा गैप हो गया ना यहाँ पे 7-7 पिक्सल का, ठीक है। अब ये जो गैप है ये और अच्छे से देखने के लिए ये 100% पे है। मैं क्या करता हूँ, जो आउटर डिव है उसको मैं कलर कर देता हूँ, सॉरी बैकग्राउंड कलर करना पड़ेगा। इसको बैकग्राउंड कलर कर देते हैं रेड से ही, ठीक है। और इनर डिव को बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ग्रीन से ही, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे गैप दिखने लगा, काफ़ी अच्छे तरीके से दिख पा रहा है यहाँ पे। अब मुझे इसको सेंटर लाइन करना है। सेंटर लाइन करना है, सेंटर लाइन मतलब ये यहाँ पे ना हो कि बिल्कुल सेंटर में रहे, ठीक है। तो ये गैप 5 कर देते हैं इसको, और ये प्रॉपर सेंटर में आ जाए, मतलब जितना स्पेस यहाँ पर है वैसी कुछ स्पेस इधर हो जाए, गैप यही रह के सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए मेरे पास आता है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये मेरे पूरे डिव के सेंटर में आ गया। इसकी विड्थ को मैं बढ़ा के वापस 800 कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखो 800 की विड्थ हो गई, तो ये देखो इसके पूरे सेंटर में आ गया है, ठीक है। अभी मैं ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया। इसको मैं अगर कर दूँ बेस लाइन, तो बिल्कुल इधर बेस लाइन से चिपक जाएगा, मतलब स्टार्ट। ऐसा क्यों होता है? तो जब भी हम लोग एक HTML CSS की बात करते हैं ना, तो HTML CSS में जो एक्सिस होता है, मान लीजिए ये आपकी स्क्रीन है, तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट, यही 0,0 होता है। और इधर आपका x एक्सिस पॉजिटिव होता है और इधर आपका y एक्सिस पॉजिटिव होता है, और इसके अपोजिट में नेगेटिव होगा, वो आपको समझ में आ जाए। तो अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ तो ये पॉइंट मैं कह सकता हूँ कि इधर से 100 है तो इधर से 100 है, तो 100,100 का ये पॉइंट है। इस तरीके से हमारे ये 0,0 ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं। क्लियर है? तो इसीलिए ये बेसलाइन कहलाएगा और ये बेसलाइन कहलाएगा, ठीक है।
अब दूसरे केस में मुझे इसको एंड करना है तो एंड कर देता हूं, तो देखो ये बिल्कुल एंड से जाके चिपक गया। अब इस तरीके से देखा जाए तो जस्टिफाई कंटेंट की ना 6 डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं जस्टिफाई कंटेंट की 6 डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। पहला बेसलाइन, दूसरा सेंटर, तीसरा एंड, चौथा स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली। इसके अलावा भी 1 2 4 होती हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा किसी काम नहीं आती हैं। बेसिकली आप इन्हीं को बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। 6 इंपॉर्टेंट जस्टिफाई कंटेंट की वो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। बेसलाइन, सेंटर, एंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड एंड स्पेस इवनली। अब इनका भी यूज़ करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें से गैप को हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब गैप की ज़रूरत नहीं है। तो गैप को हटा दिया तो जस्टिफाई एंड में ये बिल्कुल ऐसे चिपका हुआ रहेगा सारे, ठीक है। इसमें बॉर्डर्स नहीं दिख रहे, बॉर्डर का कलर ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, तो बॉर्डर्स भी दिखने लग गए। क्लियर है। अब मैं इसको कर देता हूं स्पेस बिटवीन, तो दोनों साइडों से चिपक गया और बीच में ही सिर्फ स्पेस आ गया। देखो यहां से भी चिपक गया, यहां से भी चिपक गया और बीच में स्पेसेस आ गए। तो ये है स्पेस बिटवीन का काम। नेक्स्ट आता है स्पेस इवनली। स्पेस इवनली मतलब देखो यहाँ पे जो स्पेस है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला जो स्पेस है इक्वल टू ये स्पेस, इक्वल टू ये स्पेस, इक्वल टू ये स्पेस, इक्वल टू ये स्पेस रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्पेस अराउंड। तो इसमें क्या होता है, जो ये स्पेस है ना उतना ही इधर इसका होगा और ये यहाँ से इसका एज मान लो, ये बिल्कुल सेंटर में। तो जितना स्पेस ये उतना स्पेस ये, फिर इसका भी ऐसा स्पेस होगा। तो स्पेस अराउंड मतलब चारों तरफ से अराउंडली वो स्पेस को फिट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को मैनेज करते हैं। तो स्पेस कितना रखना है, इवनली रखना है, अराउंड रखना है, बिटवीन रखना है, ये जस्टिफाई सेंटर करके सेंटर में करके गैप देना है, वो सब कुछ आप लोग कंट्रोल कर सकते हो सिर्फ फ्यू कमांड से। तो आपको हर में ये डिस्प्ले कमांड नहीं डालना पड़ेगा। अब आता है अलाइन आइटम। अलाइन आइटम इसको टॉप बॉटम ये सारी चीज़ों से अलाइन करता है, ठीक है। तो कैसे अलाइन होगा, तो ये मेरा ये यहाँ से स्टार्ट है टॉप से और ये बॉटम से, ये इसको वर्टिकली अलाइन करता है। तो अलाइन आइटम बेस लाइन और पहले से ही है, सेंटर कर दिया, सेंटर में आ गया और एंड कर दिया, बिल्कुल जाके नीचे चिपक गया, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लेक्स का यूज करके आप और सारे डायरेक्शंस में अपने आइटम को अलाइन कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इजी टू यूज़। आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोड्स नहीं लिखने हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा CSS नहीं लिखना है, और थोड़े CSS में आप पूरे के पूरे अपने एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो। सो दिस इज़ अबाउट फ्लेक्स। अच्छा, अब ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी ना, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम या गैप, ये सारी प्रॉपर्टी जब फ्लेक्स प्रॉपर्टी डिस्प्ले की अप्लाइड हो ना तभी काम करेंगी, अदरवाइज काम नहीं करेंगी। दूसरा केस, ये हमेशा पेरेंट पे लगती हैं, कभी भी चिल्ड्रन पे नहीं लगती। पेरेंट पे लग जाएंगी तो वो चिल्ड्रन के ऊपर ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है और इस तरीके से आप फ्लेक्स प्रॉपर्टी डिस्प्ले का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो हम लोगों ने डिस्प्ले की फ्लेक्स प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से कर लिया, समझ में आ गया कि किस तरीके से वो काम करता है। लेट्स नाउ वर्क ऑन ग्रिड। डिस्प्ले की ग्रिड प्रॉपर्टी पे काम करते हैं। तो ग्रिड प्रॉपर्टी में जैसा कि मैंने बताया था टेबल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ग्रिड भी ना एक तरह से आपको ना टेबल बनाने की अथॉरिटी देता है बाय यूजिंग CSS, ठीक है। अब ग्रिड में जब हम लोग टेबल बनाते हैं बाय यूजिंग CSS तो हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जब हम लोग पहले टेबल बना रहे थे तो हम लोग टेबल टैग लिखते थे, फिर इसके अंदर TR टैग लिखते थे और फिर इसके अंदर TD या TH टैग लिखते थे। जितने नंबर ऑफ TD या TH होते थे उतने नंबर ऑफ मेरे कॉलम्स ऑटोमेटिकली बन जाते थे। लेकिन ग्रिड के केस में जो नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं इंपॉर्टेंट होते, ग्रिड के केस में हर कॉलम का साइज इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कितने दूर के बाद आपको साइज चेंज करना है। तो इससे आपको टेबल बनाने में ना बहुत आसानी होती है, कुछ फॉर्म्स वगैरह को डिज़ाइन करने में बहुत आसानी होती है। तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है CSS का यूज़ करके, ठीक है।
तो चलो ग्रिड का यूज़ करके आप लोग को दिखाता हूँ कि ग्रिड किस तरीके से काम में आता है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक नया फोल्डर बना देता हूँ ये अपने CSS के अंदर, लिख देता हूँ डिस्प्ले ग्रिड। ओके, डिस्प्ले फ्लेक्स की ये जो दोनों चीज़ें हैं ये मैं कॉपी करके डिस्प्ले ग्रिड के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, सेम टू सेम। ओके, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं। हाँ, ये डिस्प्ले फ्लेक्स ये वाली इसमें से प्रॉपर्टीज़ हटा देता हूँ, मतलब जो मैंने फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टी लगाई थी वो हटा देता हूँ। इसको मैं रेंडर करता हूँ लाइव में, तो ये देखो मेरे को इस तरीके से ऑप्शंस मिल गए। नाउ ये मेरे को प्रॉपर मेरे को आउटपुट दिखने लगा। ठीक है, नाउ क्योंकि मुझे ग्रिड यूज़ करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल देता हूँ डिस्प्ले ग्रिड। ठीक है, डिस्प्ले ग्रिड डालने से देखो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा इसने गैप ले लिया और जितना स्पेस था ना उतने स्पेस को इसने ऑटोमेटिकली कंज्यूम कर लिया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितना स्पेस था ना ऑटोमेटिकली कंज्यूम कर लिया। अभी देखो मैं इसकी हाइट को 600 से 700 कर दूँ तो देखो ये 700 के हिसाब से कंज्यूम हो गया। ठीक है, इसकी हाइट को मैं 550 कर दूँ तो देखो ये उस हिसाब से कंज्यूम हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। ठीक है, इसमें गैप आपको मैन्युअली ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा मैंने बोला था कि ग्रिड का यूज़ हम लोग टेबल्स बनाने के लिए करते हैं, तो कैसे टेबल बनाएंगे, तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही प्यारा ऑप्शन है, दैट इज़ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ठीक है, ये ग्रिड के टेम्पलेट कॉलम्स, एक कॉलम्स क्रिएट कर देता है ग्रिड के लिए। अब मेरे को 2 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, टेबल चाहिए, मान लीजिए 3 कॉलम चाहिए, तो मुझे यहाँ पे साइज बताना पड़ेगा कि पहले कॉलम का साइज कितना, मतलब कितना विड्थ साइज रखना है, दूसरे कॉलम में कितना रखना है, तीसरे कॉलम में कितना रखना है। तो मैं कहता हूँ पहले कॉलम को मेरे को 100 px रख दो, दूसरे को भी 100 px लिख दो, तीसरे को भी 100 px रख दो, दैट्स इट। देखो ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऑटोमेटिकली ग्रिड में बन गया। अब मुझे इससे एक और ज़्यादा कॉलम चाहिए तो मैं यहाँ पे एक और 100 px लिख दूंगा, तो देखो ऑटोमेटिकली इधर अरेंज हो गया। तो ग्रिड से टेबल बनाना कितना आसान है, मुझे कम करना है तो फटाक से कम कर दो, मुझे बीच वाले किसी कॉलम का साइज बढ़ाना है, इसको मेरे को 150 करना है, 150 कर दो, देखो ये 150 का हो गया। तो इस तरीके से ग्रिड का इस्तेमाल किया जाता है और ग्रिड का इस्तेमाल करते हुए हम लोग कॉलम बनाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे गैप लिख दूँ 5px तो इसके अंदर एक्स्ट्रा गैप भी आ जाएगा 5-5 पिक्सल का। ठीक है, ये हाइट तो ये पूरी कंज्यूम करेगा ही करेगा, ये एक्स्ट्रा गैप ला के दे देगा आपको 5-5 पिक्सल का। ठीक है, जितनी हाइट होती है ना वो पूरी कंज्यूम करेगा, तो हाइट को हमेशा ध्यान रखना है। एंड हाइट को मैं यहाँ पे कर देता हूँ फिट कंटेंट, तो ये देखो जितने में इसका कंटेंट फिट हो जाएगा उतने में इसकी हाइट ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी। अब ये जो गैप है इससे मैं इसकी हाइट कंट्रोल कर सकता हूँ, 50 लिख दिया तो 50 का गैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, ग्रिड के केस में वो ऑटोमेटिकली हाइट के हिसाब से गैपिंग एडजस्ट कर लेता है, आपने जो गैप दिया है वो फिर एडिशनल और एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो हाइट के हिसाब से इस तरह से एडजस्टमेंट हो जाती है। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब ये टेम्पलेट कॉलम हम लोग इस तरह से अलग अलग कॉलम का टेम्पलेट हम लोग को डिसाइड करके हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये आइटम्स हैं इनको सेंटर करना है, तो इसको कर दो जस्टिफाई आइटम्स सेंटर, ये आइटम सेंटर में हो जाएंगे। होता क्या है यहाँ पे कि जब आप फ्लेक्स का यूज़ कर रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा मैंने जस्टिफाई कंटेंट लिखा था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हर एक एलिमेंट कंटेंट है, लेकिन यहाँ पे हर एलिमेंट एक आइटम है, तो इसलिए यहाँ पे जस्टिफाई आइटम लिखा जाता है, जस्टिफाई कंटेंट नहीं। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं। ग्रिड का इस्तेमाल मोस्टली हम लोग फॉर्म्स वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा करते हैं और उसका यूज़ करके हम लोग ये सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा कर देते हैं और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा एक ग्रिड बन जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रिड और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा फ्लेक्स। तो ये डिस्प्ले की 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, एक फ्लेक्स एक ग्रिड। ओके, सो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और आगे की वीडियोस में हम लोग और भी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप पोजीशनिंग पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हम किसी चीज़ को पोजीशन कर सकते हैं, थोड़ा सा 3D में निकलेंगे हम लोग और समझेंगे कि और अच्छे तरीके से CSS का कैसे इस्तेमाल करना है। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट।